और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्वालियर से बड़ी खबर की। बिजली विभाग और नगर निगम में ठन चुकी है। दरअसल बिजली विभाग ने निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन काट दिया है। 65 लाख रुपए की बकाया राशि है और जमा करना है, जमा नहीं हुई है, जिस पर यह कनेक्शन काटा गया है। निगम अफसरों और बिजली कंपनी के जीएम के घर रात में जेसीबी भेजी। जीएम नितिन मांगलिक के घर जेसीबी भेजी गई है। घर के बाहर अतिक्रमण को तोड़ने के लिए जेसीबी भिजवाई गई है। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का बिजली कनेक्शन जोड़कर विवाद खत्म कराया है। तो निगम के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का कनेक्शन काटा गया है। बिजली विभाग नगर निगम में ठनी है। 65 लाख रुपए का बिल दरअसल बकाया था और इसी वजह से ये तस्वीरें हमें देखने को मिली। बिजली कंपनी के जीएम के घर जेसीबी भी भेजी गई। अतिक्रमण तोड़ने के लिए जेसीबी भेजी गई थी और आपको बता दें कि आखिर में बातचीत से बात बन ही गई। और नवंबर के खत्म होते होते प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। बिलासपुर से लेकर अंबिकापुर तक तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ चुकी है। अंबिकापुर में बारिश के बाद से सर्दी बढ़ी है और यहां पर न्यूनतम तापमान 12 डिग्री तक गिर गया है, जिससे खासतौर पर यात्रियों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। तो वहीं बिलासपुर में रात में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी भी कम हो गई है। ये तस्वीरें दो अंबिकापुर और बिलासपुर की। तापमान गिरा है, ठंड बढ़ी है और कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। पेंड्रा में सर्दी बढ़ चुकी है। घने कोहरे ने रफ्तार पर लगाम लगाई है। आवागमन के साथ अब आम जनजीवन भी जो है पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर विजिबिलिटी कम हुई है। न्यूनतम तापमान 14 दर्ज किया गया है। अलाव का सहारा भी लोग ले रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिन घने कोहरे के साथ ही ऐसे बादल बने रहेंगे। कोहरे ने रफ्तार पर लगाम लगा दी है क्योंकि विजिबिलिटी कम हो चुकी है और लोगों को साफ तौर से अब दिख नहीं रहा, जिस वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हुए भी नजर आए। तो सर्दी का प्रकोप जो है साफ तौर से नजर आ रहा है। कोहरे ने भी रफ्तार, कोहरे जो है लगातार बढ़ रहा है, तो इस वजह से विजिबिलिटी भी कम हो चुकी है। और आखिर क्या स्थिति जो है पेंड्रा में बनी हुई है, अंबिकापुर में बनी हुई है, जानेंगे। हमारे साथ सहयोगी सुबीर चौधरी पेंड्रा से हैं, श्रवण महंत अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। सुबीर, आखिर कैसे हालात पेंड्रा के, चूंकि ठंड बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं हम कोहरा भी देख रहे हैं, तो आम जनजीवन यहाँ पर प्रभावित मान सकते हैं हम? जी ऋतु, बताना चाहूंगा कि पेंड्रा के इलाके में पिछले 2 दिनों से बारिश का मौसम बना हुआ था, जिसके बाद यहाँ मौसम विभाग ने यह भी जताया था कि यहाँ ऑरेंज अलर्ट जारी किया जा सकता है, चूंकि मध्य प्रदेश से के जो सीमावर्ती क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट पहले ही जारी किया जा चुका था। वहीं जो ये अमरकंटक की तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे 2 दिनों से लगातार बादल छाए हुए थे। वहीं कल आखिरकार बारिश हुई और बारिश के बाद शाम से ही घना कोहरा छाया हुआ था। विजिबिलिटी 8 किलोमीटर की चेक की गई थी, जिसके बाद आवागमन प्रभावित हुआ था। वहीं रास्तों पर चलने वाली गाड़ियां लाइट ऑन करके चल रही थी, जिसके बाद आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ था। और आज सुबह ही विजिबिलिटी बहुत कम थी और न्यूनतम तापमान यहाँ 14 डिग्री मापा गया था। वहीं अगर धान के खेतों की बात की जाए तो किसानों के धान के खेतों में अभी भी फसल लगे हुए हैं, जो किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और मौसम विभाग का कहना है कि अभी भी बारिश के आसार बने हुए हैं और 2-3 दिन तक कोहरा छाया रह सकता है। जी ऋतु। जी जी जी, ठीक ठीक ठीक, आप लगातार बने रहिए। श्रवण महंत भी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़े हुए हैं। श्रवण, अंबिकापुर के क्या हालात हैं? क्या वहां पर भी ऐसे ही कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी कम होती नजर आ रही है और लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं इससे?
कोहरा तो छाया नहीं है, लेकिन कल से ही जो रिमझिम बारिश हुई है, इससे जो सरगुजा जिले का तापमान है वो कम हो गया है। न्यूनतम 12 डिग्री तक यहाँ का तापमान पहुंच गया है। ऐसे में यहाँ के जो आम जनजीवन है वो प्रभावित हो गया है। प्रतीक्षा बस स्टैंड की बात की जाए तो तमाम तरह के जो यात्री हैं जो अन्य राज्य में जाते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो रोजमर्रा के जो जीवन यापन करने वाले जो सुबह सुबह लोग जो काम करने जाते हैं निकलते, उनको ये ठंड से उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अमूमन ये देखा जाता है कि जब ठंड बढ़ती है तो नगर निगम चौक चौराहे और बस स्टैंड जैसी जगहों में, सार्वजनिक जगहों पर अलाव की व्यवस्था करती है। तो इस बार जो है नगर निगम ने अलाव की भी व्यवस्था नहीं की है, जिससे काफी जो है ठंड से लोगों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है। और सरगुजा जिले की बात की जाए तो ये पहाड़ी इलाका आता है और हर वर्ष अगर देखें तापमान में काफी गिरावट यहाँ देखने को मिलता है। और लगातार अभी जिस तरह से मौसम बना है, ऐसे मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि और भी ठंड में गिरावट यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित यहाँ पर होगा। जी जी, ठीक। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे बलरामपुर से बड़ी खबर की। धान के अवैध भंडारण पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 300 बोरी अवैध धान जब्त की गई है। बता दें यूपी से लाकर गोदाम में स्टोर किया गया था। धान खरीदी शुरू होते ही बिचौलियों पर एक्शन लिया गया है। तहसीलदार के साथ संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। तो अवैध भंडारण किया जा रहा था, यूपी से लाया जा रहा था और यह अवैध भंडारण किया जा रहा था। धान के अवैध भंडारण पर यह बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली है। 300 बोरी अवैध धान जब्त की गई है और अब पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। और आखिर कौन कौन इसमें मिला हुआ है, इस पर भी जांच पड़ताल हो रही है। अंबिकापुर से बड़ी खबर है। खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई हमें देखने को मिली। चावल की काला बाजारी पर एक्शन लिया गया है। अरुण ट्रेडर्स पर विभाग का छापा पड़ा है। पीडीएस दुकान में चावल की कालाबाजारी का यह पूरा मामला है। खरसिया चौक के अरुण ट्रेडर्स का यह मामला इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर खाद्य विभाग ने छापा मारा है। खाद्य विभाग की यह बड़ी कार्रवाई हमें अंबिकापुर में देखने को मिली है, जहां पर चावल के कालाबाजारी पर एक्शन लिया गया है। सूचना मिली थी और हम लोग को अरुण ट्रेडर्स दुकान में आए और सूचना के आधार पे जांच किए, बयान पंचनामा और हम लोग लिखित में ले लिए हैं और इनका प्रतिवेदन बना के हम अपने ज़िले में जमा करेंगे। और राजनांदगांव से बड़ी खबर की अब हम बात करेंगे। तीसरी लाइन के 140 किलोमीटर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। राजनांदगांव से नागपुर के बीच ट्रेनों की अब स्पीड बढ़ेगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अब ट्रेनें चलेंगी। चौथी लाइन के लिए भी सर्वे शुरू हो चुका है। तो लगातार कहीं ना कहीं ट्रेनें प्रभावित थी। छत्तीसगढ़ में कई सारी ऐसी ट्रेनें थी जिससे प्रभावित वो ट्रेनें थी और यात्रियों को कई सारी परेशानियों का सामना जो है करना पड़ रहा था। पर अब तीसरी लाइन के 140 किलोमीटर ट्रैक का काम पूरा हो चुका है। ये भी बता दें कि राजनांदगांव से नागपुर के बीच ट्रेनों की अब स्पीड बढ़ेगी। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलेगी। चौथी लाइन के लिए भी अब सर्वे शुरू हो चुका है। पेंड्रा से खबर है। घायल नर भालू की मौत हुई है। पैर में चोट लगी थी। बता दें पूरे शरीर पर इन्फेक्शन हो गया था और इन्फेक्शन फैलने से तबीयत बिगड़ी थी। एसडीओ की मौजूदगी में भालू का दाह संस्कार किया गया। जबलपुर में एक सिक्योरिटी गार्ड का हौसला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। गार्ड ने 23 साल तक फेल होने के बाद एमएससी की परीक्षा पास की। उनके पढ़ने और पास होने के जुनून की कहानी उन लोगों के लिए मिसाल है जो हार सामने देखकर रास्ता बदल लेते हैं। 55 साल के राजकरण
गणित से एमएससी पास करना चाहते थे, लेकिन वक्त उनका साथ नहीं दे रहा था। सिक्योरिटी गार्ड राजकरण ने 25 साल तक लगातार पढ़ाई कर परीक्षा पास की। एमएससी प्रथम वर्ष के लिए उन्होंने सबसे पहले 1997 में परीक्षा दी, लेकिन फेल हो गए। इसके बाद कोरोना काल के दौरान साल 2020 में उन्होंने एमएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा पास की और फिर 2021 में एमएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा को भी इन्होंने पास किया। पर फाइनल मैंने 1 सेटिंग में ही निकाल ली और फाइनल के जो सब्जेक्ट थे मेरे पांचों इंजीनियरिंग ब्रांच के चुने हमने। कोई मैकेनिकल का, कोई सिविल का, कोई इलेक्ट्रिकल का, ऐसे 5 सब्जेक्ट चुने हमने और हम 2021 में फाइनल क्लियर हो गए हैं 51% नंबर। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।